श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने हृदय सम्राट परम आराध्य देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य सुंदर स्वरूप का नज़ारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, हम सब सेवक अपने परम आराध्य देव परम इष्ट देव श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही महाराज जी का दिव्य ज्योति दिवस मनाने के लिए श्री आनंदपुर धाम में आए हैं। जिन्होंने हम सेवकों पर वो महान उपकार किए जो आप हम सब एक जन्म तो क्या लाखों जन्मों तक नहीं भूल सकते। भक्ति की राह पर जिन्होंने पथ प्रदर्शक बनकर पग पग पर हमें चलना सिखाया, अपने सेवकों के कष्टों को दूर करने के लिए अपने पावन तन पर कष्ट की परवाह नहीं की और हम सेवकों को आज उस जगह पर लाकर परमहंसों की छत्र छाया में बिठाया है, जहाँ पर पहुंचकर जीव सहज में ही अपने मालिक से मिल जाता है। जैसे इस समय श्री गुरु माई की कृपा को पाकर हम अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी की वो दिव्य लीलाएं, उनकी रहमत को याद करते हुए आज उनके प्यार से और कृपा से अपनी झोलियां भर रहे हैं। जयकारा। दिव्य ज्योति दिवस मनाने आए गुरुमुख सारे हैं। हर प्रेमी के मन मंदिर में सतगुरु के बसे नजारे हैं। श्री परमहंस दयाल प्रभु जी कलयुग में अवतार लिया, अमृत बरसाकर भक्ति का खोल दया का द्वार दिया। द्वापर में भगवान कृष्ण गीता में जो वचन फरमाए थे, उन वचनों को पूरा करने प्रभु संत रूप धर आए हैं। भक्तों को भव पार लगाने रूप दया का धारा है। भक्तों को भव पार लगाने रूप दया का धारा है। अवतार आए हैं लाखों जग में, ये रूप तो सबसे प्यारा है। पंचम रूप को धार जगत में पीर इलाही आया है। पंचम रूप को धार जगत में पीर इलाही आया है। देश विदेश भक्ति का झंडा श्री सतगुरु ने फहराया है। चौकुंठी में भ्रमण किया है, भक्तों के कष्ट निवारे हैं। चौकुंठी में भ्रमण किया है, भक्तों के कष्ट निवारे हैं। अर्शों में भी गूंज रहे मेरे प्यारे प्रभु के जयकारे हैं। जयकारा। एक पल भी नहीं आराम किया, एक पल भी नहीं आराम किया, भक्तों के कष्ट निवारे हैं। इन जैसा कोई दातार नहीं, कहते ये गुरुमुख सारे हैं। तो मेरे सुंदर सिंहासन विराज रहे, छठे रूप की महिमा न्यारी है। सुंदर सिंहासन विराज रहे, छठे रूप की महिमा न्यारी है।
आशीर्वाद जब देते हैं तब मिलती खुशियां सारी हैं। श्री वचनों पर चलकर इनके हम प्यार को इनके पाते रहें। श्री वचनों पर चलकर इनके हम प्यार के इनको पाते रहें। भक्ति के नियम निभाकर सब जीवन को सफल बनाते रहें। प्रेमियों, जो दात, जो रहमत हमारे प्यारे प्रभु श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही महाराज जी ने हम सेवकों पर की, हम इस छोटी सी जुबान से उनकी महान महिमा का गायन नहीं कर सकते। एक एक पग चलते थे, अपने प्रेमियों को जहां भी उनकी कृपा दृष्टि पड़ती थी अपने प्रेमियों को निहाल करते थे। हम सेवकों की सुख सुविधा के लिए हमें इस श्री अनंतपुर धाम में आने की सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह उन्होंने आश्रम बनाकर ऐसा प्रबंध कर दिया कि इतनी लंबी यात्रा करके भी किसी प्रेमी को तनिक भी कोई कष्ट ना हो, तनिक भी किसी को थकावट ना हो। अगर हम दिल्ली से चले प्रेम बाग, ग्वालियर, रास्ते में जितनी भी जगह है, फरमाते थे जब भी थोड़ा अंधेरा हो जाए ये सब आश्रम हमने तुम्हारे आराम के लिए बनाए हैं, रात्रि को वहां बैठ के आराम करो, रास्ते में अंधेरे की तकलीफों को बिल्कुल सहन नहीं करना। कितनी बड़ी महापुरुषों की कृपा है प्रेमियों। जहां जहां भी प्रेमी श्री गुरु महाराज को याद करते थे, जैसे कि गीता में भगवान ने कहा जब भी प्रेमी पुकारेंगे मैं पल में दौड़ा आऊंगा, अपने भक्तों के कष्टों को सहन नहीं कर पाऊंगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की पुकार सुन करके उनके दुख दूर करने के लिए उनके कष्टों का निवारण किया, इसी तरह प्रेमियों श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भी जैसे जिसके हृदय की पुकार थी उसी प्रकार का दर्शन देकर उनके हृदय को गदगद किया और लोक परलोक की सब रुकावटों को दूर करके भक्ति से परमार्थ से सबकी झोलियों को भर दिया। एक बार हमारे पूज्य श्रीमान महात्मा जी सिकंदराबाद में विनय की प्रभु यहाँ के सेवक दिल से पुकार कर रहे हैं, आपके दर्शनों के बगैर उनको एक पल भी चैन नहीं, तो आप कृपा करके उनको दिव्य दर्शन देकर उनको रूहानियत खुशी से माला माल करो। तो जब श्री गुरु महाराज जी सिकंदराबाद पहुंचे, वहां पर सिंधी श्रीमान जी, पंजाबी श्रीमान जी जो दरबार की दो महान हस्तियां थीं, उनके आश्रम पर जाकर के कृपा की। कहते हैं कि गाड़ी का एक्सल खराब हो गया, उसको ठीक करने के लिए एक मिस्त्री के पास भेजा। जब वो गाड़ी ठीक होकर के आई और वो प्रेमी उस स्थान के पास से गुजर रहा था जहां पर समागम होना था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसने गुरुमुखों से पूछा कि आज यहां इतनी भीड़ का है। उन्होंने बताया कि आज हमारे परम इष्ट देव श्री सद्गुरु दाता दयाल जी कृपा करने वाले हैं,
और उनके दर्शनों के लिए सभी गुरुमुख यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसके मन में ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी क्यों ना आज महापुरुषों के दिव्य दर्शन करूं। वो प्रेमी साईं बाबा का मानने वाला था। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी की कार का हॉर्न बजा और उसने दूर से दर्शन किए तो उसको नजर आया कि आज साईं बाबा जी इस कार में विराजमान होकर मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। कभी गुरु महाराज जी का रूप बन जाते, कभी साईं बाबा का रूप बन जाते। जब वो मत्था टेकने आया तो कहा, प्रेमी तूने कार ठीक कर दी? कि स्वामी जी कार में तो कोई नुक्स था ही नहीं, आप हमारे मन की मशीन को ठीक करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आपने उस कार को भेजकर मेरे पर जो उपकार किया है कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे मन की मशीन ठीक हो गई है और आपके दिव्य दर्शन पाकर मेरे रोम रोम में आपका वास हो गया है। महापुरुषों ने लिखा है, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये प्रेमियों हम देख रहे हैं कि महापुरुष इस धरती पर परोपकार और परमार्थ का मिशन लेकर के अवतरित होते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारा मन बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाए, हमें सत्यता का ज्ञान हो जाए, मगर महापुरुषों की रहनुमाई के बगैर, कृपा के बगैर ये मन ना तो शुद्ध हो सकता है और ना ही इसको सत्यता का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए गुरु महाराज जी ने बानी में लिखा है, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए दो पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। कि हे सतगुरु, आप ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों का चरणामृत का पान करते हुए हर पल इन चरणों को अपने हृदय में बसाकर हम आपके उपकारों को याद रखें। जो महान उपकार करके आपने हमें जीना सिखाया है, भक्ति की राह दिखाई है, कभी भी ना उनको भूलें। आपने जो सहज सुगम भक्ति के 5 नियम बनाकर हमें वो अपने संग में लाने के लिए सहज यात्रा तैयार की है, हम उन 5 नियमों की पालना करते हुए, जो कि आपकी और भी महान रहमत हुई, बार बार फरमाया कि 2 घंटे भजन ध्यान करो। आपकी ताकत से, आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से हम 2 घंटे भजन ध्यान करते हुए, भक्ति के नियमों का पालन करते हुए सदा ही आपके प्यार के पात्र बने। आपकी कृपा को प्राप्त करते हुए भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सेवा भक्ति की कमाई करें और अपने जीवन को, यात्रा को सफल करते हुए हमेशा आप